Hi everyone, I am today with some tricks. 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक फुल वीडियो दिया था और आज मैं ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, बीएड हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी एग्जामिनेशंस हो, उन सभी में कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा रहता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जिनको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं आपको आज के दिन बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड अ नॉन सक्सेसफुल पर्सन। द बेसिक डिफरेंस इज दैट अकॉर्डिंग टू शिव खेड़ा, आप नाम जानते हैं, एक बहुत बड़े फिलोसफर और राइटर हैं, उन्होंने कहा कि विनर्स क्या होते हैं, विनर्स डू द थिंग्स डिफरेंटली और दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ये आपको देखना है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जो टेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा और नोट करने वाली बात ये है फर्स्ट कि आउट ऑफ 12 टेंसेस आपको 8 टेंसेस आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी 4 टेंसेस आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं प्लस आपके फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनको आप कन्वर्ट नहीं करते हैं। सबका स्ट्रक्चर आपको पता है। और दूसरा ये है कि जो टेंसेस हैं उनका जो मेन वर्ब है उनको ध्यान देना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। कोई सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे रामा इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। देखिए आप इसमें करते क्या है कि ये वर्ब को देखते हैं, वर्ब क्या है। अगर आपको इज सिंगिंग, आर सिंगिंग, आई एम सिंगिंग इस टाइप का कुछ आता है तो सीधे इसको चेंज करते हैं और ये तो आपको पता है यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको पता है कि इज सिंगिंग आ रहा है, वाज इज एम आर सिंगिंग आ रहा है तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, तो इज एम आर कुछ भी रहेगा और उसके बाद से बीइंग और सिंग का थर्ड फॉर्म संग। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिंग का या किसी भी जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं, यानी सिंग का तो संग होगा, राइट का रिटन होगा, ठीक है, रीड का रीड होगा, थर्ड फॉर्म वही होता है। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं और ये हो जाना चाहिए अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रामा, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। अगर ये वाज है तो आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, क्या होगा, वाज है, रामा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीधी बात है वाज। और ये बीइंग कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ये, ठीक है। इसी तरह से परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में कि आपको जैसे रामा हैज संग सॉन्ग, तो ये हैज संग, ये आपको दिख रहा है हैज संग या कभी कभी हैव संग होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसमें क्या करना है कि बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी गई है तो केवल इसको पकड़ना है आपको। ये अगर पकड़ लेते हैं वर्ब की जो फॉर्म है तो आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हैज है तो हैज बीन संग, हैज बीन संग, सिंग का थर्ड फॉर्म ये है ही ऑलरेडी तो अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय रामा। अच्छा अगर ये पास्ट रहता है तो क्या होगा, पास्ट अगर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट रहेगा तो ये हैव या हैज की जगह पे क्या होगा तो हैड होगा और यहां पर हम क्या कर देंगे हैड होगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर रहता है तो विल या शैल पहले रहेगा तो विल या शैल पहले हम कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि केवल आपको ये वर्ब
बीच की जो वर्ब है उसको ध्यान देना है, और पास्ट पार्टिसिपल लगना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में इनकी लगना है, और बाकी किसी में बीइंग लग रहा है, किसी में वाज वर्ब लग रहा है, किसी में आपका बी लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका चार्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था आपके साथ कि कौन सी वर्ब रहेगी तो उस वर्ब का करस्पॉन्डिंग पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसको आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड बात करते हैं, हमारे पास कोई मॉडल वर्ब्स होती हैं तो क्या करते हैं, यानी मॉडल्स के साथ। तो मॉडल साथ कुछ भी नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम करेंगे क्या कि जो भी मॉडल वर्ब्स हैं, जो भी हमारे पास मॉडल वर्ब है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, या कुछ भी है, तो उसमें कुछ नहीं, आपको बस बी लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको बस ये ध्यान देना है कि कैन, कुड, मे, माइट जो भी आ रहा है उसके साथ बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो ये तो इंटरचेंज हो ही रहा है, तो उसमें कुछ नहीं। आप जैसे लिखना है शी शुड हेल्प मी, ये सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, ये तो चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ चला गया, ठीक है। शुड है, शुड हेल्प है, तो बी लगाइए, क्या हो जाएगा, शुड बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, तो ये आपका हो गया। और अब ये मी का मैंने पिछले वाले में बताया था, पिछले वाले वीडियो में, कि जितने भी आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई है, वी है, यू है, ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनको आप अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाते हैं। मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, आई, और शी है तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, तो यहाँ हर हो गया। तो ये ध्यान देना है। अब बाकी आपका यहाँ पे ये बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे साथ आती है कि हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो क्या करते हैं, डबल ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो क्या करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट्स है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं, दूसरा वहीं का वहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, कोई हमारे पास सेंटेंस है कि आई गेव हिम अ बुक, ठीक है, आई गेव हिम अ बुक। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, डबल ऑब्जेक्ट्स है। अब क्या करेंगे, हिम इसको भी ला सकते हैं यहाँ चाहें तो, या इसको ला सकते हैं, यहाँ पे किसी योग को ला सकते हैं, ये तो बाद में जाएगा ही। तो जैसे आप इसको लाना चाहें तो क्या होगा, अ बुक, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसके अकॉर्डिंग वाज, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, और मी बाई, आई क्या, गिवन हिम, सॉरी गिवन हिम बाई मी, ठीक है, ये हो जाएगा। या अगर हम चाहें तो इसको आगे ला सकते हैं, यानी हम हिम को आगे ला सकते हैं। ये ऐसी स्थिति में क्या होगा, ही वाज गिवन अ बुक बाई मी। तो आप देखेंगे कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग, किसी को भी आगे कर सकते हैं। आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि वर्ब हमारी कैसे कन्वर्ट हो रही है। यहाँ आप देखेंगे तो वो टेंस जब आपको समझ में आएगा तब ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एम्बिगुअस जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उसको जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, यानी एम्बिगुअस सब्जेक्ट हमारे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है somebody या someone like this या everyone, somebody stole my watch, जैसे ये सेंटेंस आ रहा। अब हमारे पास somebody का मतलब क्या है, किसी ने, ये दिस इज एम्बिगुअस कहा जाता है, इसको जो है नॉन क्लियर ये कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इस पर फोकस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है माई वॉच, आंसर होगा माई वॉच। स्टोल वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, हम वाज ओवर लगाएंगे तो वाज, और उसके बाद से स्टोल सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म स्टोलन होगा, स्टोलन, और बाई समबडी नहीं लिखेंगे, ये इसके बाद से हट जाएगा। तो आपके पास कोई इस तरह के सब्जेक्ट हो जो ऑब्जेक्ट हो बन करके जाते हैं। समबडी मैंने बताया, एवरी वन, ठीक है,
ये, या इसी तरह से ऑल या पीपल या समवन, ठीक है। तो इस तरह का कोई एम्बिगुअस इसको कहा जाता है। इस तरह के सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं तो बाई नहीं लिखते हैं, बस हमारा इतना ही बनेगा, माई वॉच वाज स्टोलन, बस इतना ही आपको बनाना है, इसके आगे नहीं बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स की बात। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स यानी हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो होते हैं और कभी कभी उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको ऑब्जेक्ट समझने की गलती नहीं करना है। जैसे वी इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये देखिए, अब ये वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और द प्रेसिडेंट क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं कि दो ऑब्जेक्ट है, नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, हिम। तो अब इसको यहां लाएंगे, ये यहां चला जाएगा और वहीं से रहेगा। हिम का क्या हो जाएगा, ही, और पास्ट है तो वाज इलेक्टेड क्या, द प्रेसिडेंट बाय अस। ये नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोनों का ध्यान रखना है कि हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता है। तो ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जनरली हम बाय लिखते हैं, बाय हिम, बाय सी, बाय हर, बाय, इस तरह से लिखते हैं, एजेंट, बाय एजेंट का यूज करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं, किसी और का यूज कर सकते हैं, किसी और प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि आई नो यू वेल। अब देखिए, नो है, KNOW। अब इसके साथ, अब जब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये यहां पर चेंज करेंगे तो आपके दिमाग में यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यू, इसके साथ आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोन। और अब आप बहुत झटके में, चूंकि आपको ये रूल याद करवाया गया है कि बाई लगाते हैं, बाई आई का मी हो गया, और वेल, ठीक है। तो ये बाई नहीं लगना है, ये मैं बार बता। कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाई नहीं लगाते हैं। कुछ ऐसे जैसे नो है, ओब्लाइज है, इसके साथ टू लगाते हैं। इंटरेस्टेड है, कंटेन है, इसके साथ इन लगाते हैं, ठीक है। कुछ और सेटिस्फाइड है, या आपके पास डिस्ट्रेस्ड है, इस तरह के जो वर्ब्स हैं उसकी लिस्ट हमने पिछले वीडियो में शेयर किया है। तो उनके साथ हम पर्टिकुलर बाई के स्थान पे दूसरा कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन बाई नहीं लगाते हैं, जो कि एग्जामिनेशंस में अक्सर आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई, जैसे आपके पास हु हैज abused, who has abused सोहन, जैसे सेंटेंस देगा। बाकी तो आपको पिछले वाले वीडियो मैंने शेयर किया है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं बता रहा हूं। तो who has abused मोहन, ये सेंटेंस है। अब who के लिए जनरली हम क्या लगाते हैं, by whom, ठीक है। और has abused, by whom, has, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा सोहन, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन आएगा, बीन एब्यूज्ड, ऐसे। बाय हुम हैज सोहन बीन एब्यूज्ड। एक तो ये रूल है। दूसरा क्या था, दूसरे में ये है कि अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिखता है, यानी कि बाय हुम की जगह पे आप हु भी लगा सकते हैं, हु हैज सोहन बीन एब्यूज्ड बाय। तो इस तरह के आप लगा सकते हैं, यानी हु से भी कर सकते हैं, बाय होम से, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद से जैसे हुम अगर आता है तो क्या करेंगे, हुम डू यू लव
द मोस्ट, जैसे सेंटेंस है तो whom की जगह पे अब आप लगा सकते हैं who। डू यू लव द मोस्ट, कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर, हु इज लव्ड बाय यू द मोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हुम को आप हु में चेंज कर सकते हैं और हु को बाय हुम में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इसके और भी जो चीज़ें हैं, जो इससे चीज़ें हैं वो पीछे वीडियोस में आपने देखी है। तो हम ट्रिक्स केवल बता रहे हैं आपको कि कहाँ कैसे आपको बताना होता है, बनाना होता है। इस बीच हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ परीक्षाओं से संबंधित, बीएड संबंधित, सीटेट से संबंधित, या जो इंजीनियरिंग के एनटीपीसी वगैरह में होता है या सीजीएल में होता है, बैंकिंग संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ हमारे पास है, उसको मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे उसको हम कन्वर्ट कर दें। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट्स द्वारा ये पूछा गया है कि सर इसको आप बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने मोस्टली इसी तरह के सेंटेंसेस आते भी हैं, थोड़ा सा आपको जब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन उसमें। तो पहला, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। देखेंगे यहाँ पर इसको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जैसे इट इज़ टाइम टू, तो इट इज़ टाइम, इतना तो आपको लिखना है। टू क्लोज द शॉप, द शॉप, ये क्या बंद करने के लिए कहा जा रहा है, द शॉप। तो वहां पर फॉर द शॉप, फॉर द शॉप, ठीक है। इट इज टाइम फॉर द शॉप और टू क्लोज का आप बनाएंगे टू बी क्लोज्ड, ठीक है, टू बी क्लोज्ड। तो ये ध्यान देना है कि इट इज टाइम, ये रहेगा ही, फॉर द और जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड आई है। जैसे इट इज टाइम टू बाय अ न्यू कार, तो इसी हिसाब से बनाएंगे इट इज टाइम फॉर अ न्यू कार टू बी बॉट। तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। दूसरा है दे से, दे सेड, हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। तो इसको आपको केवल कन्वर्ट करना है, ये नहीं कन्वर्ट करना है, ये आपका ऐसे ही जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो यहां पे होगा कि इट इज सेड, इट इज सेड। मान लीजिए दे सेड अगर है तो क्या लिखेंगे, दे सेड है तो इट वाज सेड, यानी इसी को से को ही बनाएंगे, दे से को बनाया जा रहा है, और इट इज सेड, इट वाज सेड, ऐसे आएगा। तो और इसको पूरा का पूरा यहां पर नीचे ले आ देंगे, यानी क्या हो जाएगा कि इट इज सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। तो इसको केवल आपको कन्वर्ट करना होता है। मोहन हैज टू बी टू हेल्प मी, ये ऐसे भी आप देखिए कि एक तरह से ये मॉडल ही है, हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग होता है, जिसमें बाध्यता को प्रदर्शित करने के लिए बातें आती हैं। तो और बाकी आपको ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो किसी भी मॉडल को बनाने के लिए क्या था कि हैज, कोई मॉडल वर्ब है वही रहेगा और उसके साथ बी लगा के वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेम इज हियर। ये मी है तो मी के लिए क्या हो जाएगा, आई, और इसके हैज की जगह पे पैरेलल इसके क्या आ जाएगा, हैव टू आएगा ही, उसके बाद बी लगाएंगे, हैव टू बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय मोहन। तो ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ये जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको वन और वन ये दोनों काट देना है। एक सीधी सी बात है कि किसी को भी अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहिए, रखना चाहिए, तो सीधे सीधे इस पे आप आ जाएंगे हम। ये ऑब्जेक्ट है यानी प्रॉमिसेस, शुड है तो क्या हो जाएगा, शुड बी, और कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, केप्ट। तो ये शुड बी केप्ट, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। ये आपको नहीं लिखना है कि वंस प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, ऐसे नहीं लिखना है, एम्बिगुअस है सब्जेक्ट, किसी के लिए सामान्य सी बात है। इस तरह से ये सर्कमस्टांसेस विल ओब्लाइज अस टू गो। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे यहाँ पे आएंगे, परिस्थितियाँ हमें जाने के लिए बात करेंगी। तो इस तरह से अस का क्या हो जाएगा, वी, और ये विल है तो विल बी ओब्लाइज टू गो, बस इतना। ये सर्कमस्टांसेस जो है ये हट जाएगा, वी विल बी ओब्लाइज टू गो, ये आपको केवल करना होता है।
हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं कि उसको कैसे हम उनका वॉइस चेंज करते हैं। जैसे सेंटेंस कीप टू द लेफ्ट, अब ये देखेंगे आप, ये है तो इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको बताया गया है 3 टाइप के इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसमें कि एक में ऑर्डर दिया जाता है, एक में एडवाइस दिया जाता है, और एक में आपसे आप रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कीप टू द लेफ्ट आपसे कहा जा रहा है कि अपने बाईं तरफ चलिए, तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि बाईं तरफ चलना चाहिए तो चलिए, अदरवाइज आप वो नहीं चलना चाहते तो nobody can do anything with you, you will meet with an accident and so many problems will happen to you। तो ये एक तरह से दिस इज एन एडवाइस, ये एक एडवाइस है, आपको सुझाव दिया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सीधे सीधे आप ये लिख सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू, और ये जोड़ दीजिए कीप टू द लेफ्ट। ये ऑर्डर नहीं, आपको ये सुझाव दिया जा रहा है, तो इसमें यू आर एडवाइज्ड जोड़ दीजिए। अगर आपको ऑर्डर किया जाता, ऑर्डर लगता है तो यू आर ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है। आप देखिए पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और मैंने क्या कहा कि इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है, तो मैंने आंसर तो बता दिया है, आप उसको जब वॉइस इसका चेंज करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ये आपका वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इंग्लिश इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। ठीक है, और फिर ये आप पूरा का पूरा ही लगा दीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इसी तरह से फिर एक आया है द स्टूडेंट्स पनिश्ड बाय द टीचर। अब यहाँ आप देखिए कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। कभी कभी ये पूछा जाता है, पैसिव से एक्टिव के लिए पूछा जाता है, तो अगर आप एक्टिव से पैसिव जानते हैं तो इट्स वेरी इजी कि आप पैसिव से एक्टिव भी जानते हो। ठीक है, तो इसमें अब आपको वो जितने भी रूल्स आपने सीखा है उसको उसका अपोजिट जानना है। जैसे आप देखिए कि वर्ड और पनिश्ड आया है, अब आप बताइए कि पैसिव वॉइस में किस सेंटेंस में आपका वाज वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब ऐसा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में क्या होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, द टीचर, और ये पनिश थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी यही होगा, पनिश्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आप कर सकते हैं। उल्टा अगर पूछा जाता है तो ऐसे कर सकते हैं। एक यहाँ पे है बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, इंग्लिश आपको किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, तो यू हैड नॉट आंसर इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, मिस्टर ए के शर्मा टीच अस इंग्लिश, ऐसे नहीं आपको आंसर देना है। आंसर इसका बनाना है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है ऑलरेडी, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको आंसर ये बताना है, यानी इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब बाय होम के लिए आप क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, और आर यू टॉट यानी आर यू टॉट ये दिया है, आर और टॉट दिया है, इज आर और टॉट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हु टॉट का फर्स्ट फॉर्म टीच होता है, और ये से इस लगा देंगे, हु टीचेस ये आपका यू इंग्लिश। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर, अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से गलती हो जाती है। तो आपने देखा कि कुछ ट्रिक्स हमें फॉलो करना है, कुछ रूल्स हमें याद रखना है, और इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, और अगर आने वाले समय में फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, जैसे आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी करते हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रांसलेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ की और आवश्यकता होती है, इसमें क्यों होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स, होप यू आर लिविंग प्रॉपरली एंड सेफली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।